जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ 10 से लेकर 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के ऊपर आई हुई लेटेस्ट न्यूज के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दो भागों में जानकारी दूंगा। पहले मैं दिल्ली और एनसीआर रीजन के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ इंडिया अदर स्टेट के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि एज यू नो, अगर आपके साथ आपके पास में पुरानी गाड़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशानुसार 2018 में उन्होंने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगा दी थी। तो उसी के हिसाब से नया नियम है, ये रूल है, लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है जी, तो दिल्ली की पहले बात कर लेता हूं। तो यहां पर टेन ईयर ओल्ड डीजल और उसके बाद पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर बैन लगा हुआ है। ठीक है जी, ये बैन है, दिल्ली में अब नहीं चला सकते हैं ऐसी गाड़ियों को। और नोट करिएगा कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो भी आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको एनसीआर रीजन में आता है, तो वहां से आप गाड़ियां लेकर भी नहीं आ सकते हैं। और लेकर आएंगे तो चालान कटेगा। कितने का चालान कटेगा नोट कर लीजिएगा, 10,000 रुपीज का। ठीक है जी, ये आपको चालान देखने को मिलेगा 10,000 रुपीज का। उसके बाद में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या नियम है वो भी मैं बताना चाहता हूं आपको। लेकिन दिल्ली में आप ये गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। ये गाड़ियां अगर चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। और अगर आप नहीं मानते हैं, फिर उसके बाद में पकड़े जाते हैं, तो गाड़ी को डिटेन करके स्क्रैप करवा दिया जाएगा। तो बहुत ही सख्त नियम यहाँ पर लागू है दिल्ली में। और बाहर के जिलों से, दूसरे राज्यों से गाड़ियां लेकर आते हैं तो वहां पर भी नियम लागू होगा, उन गाड़ियों पर भी। तो पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं। 10 ईयर ओल्ड डीजल और 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में ना के बराबर चल रही हैं। 99.9% गाड़ियां बैन है, नहीं चल रही हैं, ये समझ लीजिए। 1%, 0.1% वो गाड़ियां हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट की व्हीकल हैं और जो कि वहां पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड में मौजूद हैं, वही चल रही हैं 0.1%। बस बाकी वो भी अभी धीरे धीरे हटाई जा रही हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या नियम लागू है? 10, 15, 20 ईयर तक अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? फिटनेस टेस्ट आपकी गाड़ी को पास करना होगा। फिटनेस टेस्ट पास करने के दो मौके मिलेंगे। ठीक है जी, इन दो मौके में आपको गाड़ी को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यदि आपकी गाड़ी 10 से लेकर 15 साल, 20 वर्ष पुरानी, 25 वर्ष पुरानी गाड़ी हो, फिटनेस टेस्ट महज पास कर पाती है ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर, तो गाड़ी को आपको दो मौके मिलेंगे। दोनों मौके में फेल हो जाती है तो आपको यहाँ पर भी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। स्क्रैप करवाने पर आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, जैसे कि आरटीओ के टैक्सेस में कमी होगी, नई गाड़ी खरीदते वक्त उसके दाम में आपको कुछ ना कुछ कंसेशन मिलेगा। तो स्क्रैप करवाएंगे तो ये सारे आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में यदि आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो आपको री रजिस्ट्रेशन आपकी गाड़ी का किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए? 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण किया जाएगा। यदि आपकी गाड़ी 10, 15, 20 वर्ष पुरानी है और फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है, दो मौके मिलेंगे, तो यहाँ पर 5 वर्षों का पंजीकरण किया जाएगा। नहीं तो यहाँ पर दो मौके में फेल हो जाती है तो आपकी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। अब ये नियम नोट करिएगा। गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल के ऊपर ऑलरेडी लागू है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। कमर्शियल
व्हीकल के ऊपर भी लागू है। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। और प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी आप फिटनेस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नियम लागू हो चुका है। कब से? 1 अक्टूबर 2025 से। तो गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल जितने भी हैं, नगर निगम, स्वायत्त निकाय और भी जो पीएसयू सेक्टर की गाड़ियां हैं, सभी के ऊपर में 1 अप्रैल 2023 से नियम लागू है कि जितने भी गाड़ी हैं 15 वर्ष पुरानी, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैपिंग की कार्रवाई चल रही है और ये लागू हो चुका है। स्क्रैप इसको किया जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस और प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी फिटनेस वाला रूल लागू है। आप कमर्शियल गाड़ियों के लिए 1 अक्टूबर 2024 से, यानी कि पिछले साल से ही। यहां पर ये 1 अप्रैल 2025 से, माफ कीजिएगा। तो कमर्शियल गाड़ियों की 1 अक्टूबर 2024 पिछले साल से, और इसी साल अप्रैल से प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी फिटनेस टेस्ट चालू है। तो आप यदि चाहते हैं तो आप फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं, आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण कर दिया जाएगा, चाहे जितने भी पुरानी हो, प्राइवेट के केस में। बट कमर्शियल गाड़ी है तो नोट करिएगा, 8 वर्षों तक आफ्टर 8 ईयर देखिए, इसका मतलब समझा देता हूं। कमर्शियल गाड़ियों के लिए अगर आप नई गाड़ी भी खरीदेंगे तो किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी है, अनिवार्य है। 8 वर्षों तक आपको प्रत्येक दूसरे वर्ष करवाना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट। जबकि 8 वर्षों के बाद में अगर 8 वर्ष से ज्यादा पुरानी है कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ी, तो प्रत्येक वर्ष आपको फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी फिटनेस टेस्ट इक्वल टू आरसी हो गया, यानी कि फिटनेस टेस्ट और आरसी रेसिप्रोकल है, यानी कि समानांतर है। जब तक आपका फिटनेस वैलिड रहेगा, फिटनेस रिन्यूअल करवाते रहेंगे, तब तक आपकी आरसी वैलिड रहेगी। अगर आपने फिटनेस नहीं रिन्यूअल करवाएगी तो आपकी आरसी भी सस्पेंड मानी जाएगी, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोनों आरसी जो है, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र है, फॉर्मूला है। आरसी इक्वल टू फिटनेस, आरसी रेसिप्रोकल टू फिटनेस, ठीक है। आरसी जब तक वैलिड है, जब तक आपका फिटनेस रिन्यूअल होता रहेगा। फिटनेस एक्सपायर तो आरसी एक्सपायर मानी जाएगी, कमर्शियल गाड़ियों के लिए, सभी के लिए नहीं, केवल कमर्शियल गाड़ियों के लिए। तो ये रूल लागू है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आपको फिटनेस करवाना पड़ेगा। फिटनेस गाड़ी पास के लिए तो रजिस्ट्रेशन होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। कब से? ये गवर्नमेंट गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से, 1 अक्टूबर 2024 से, 1 अप्रैल 2025 से सभी गाड़ियों के ऊपर ये नियम लागू हो चुका है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में खुद यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हम इसके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशन लाएंगे, दिल्ली वासियों के लिए नई नीति जाहिर करेंगे। अब देखते हैं कब तक ये नीति और नया नियम आता है दिल्ली वासियों के लिए। बट तब तक जो है ये नियम जो है ये 2 भागों में बांट दिया गया है। दिल्ली वासियों के लिए अलग नियम है और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग नियम है, ठीक है। दोनों में आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, उसका मैं आंसर देने के लिए उत्सुक हूं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, फिटनेस की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, ठीक है जी। हाँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी जानकारी अपडेटेड आपको रहेंगे, उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो। साथ साथ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका मैं आंसर करने के लिए उत्सुक हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।